हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज चल रहा था, जिसमें से हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कवर कर चुके थे। ठीक है, वो मेरे तरफ से लगभग कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग उसका नोट्स बना चुके होंगे। ठीक है, और उसे रिवीजन करते चलिए। तो आज आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं और हेडिंग बनाइए सबसे पहले। आज से हम लोग कवर करने वाले हैं दक्षिण अमेरिका। नोट कीजिए। दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका। तो साथ साथ में नोट करते चलिए। साउथ अमेरिका। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग हर बार बांट के देखते हैं, एक पॉलिटिकल मैप एक फिजिकल मैप। उसके जरिए हम लोग धीरे मतलब, तो इसे इसे भी हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। कितना पार्ट में? दो पार्ट में इसे भी बांटेंगे। पहला पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप। दूसरे भाग में इसे फिजिकल मैप देखेंगे। फिजिकल मैप। एक भौतिक रूप में देखेंगे और एक राजनीतिक रूप में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें क्या क्या देखेंगे? पहले नंबर में देश, टोटल कितने देश है। ठीक है, दूसरा में देखेंगे राजधानियां। तीसरा देखेंगे स्थलबद्ध देश। स्थलबद्ध देश। ठीक है, अगर देश की बात करें तो टोटल इसमें 12 देश है, प्लस अन्य जो दूसरे पे डिपेंड है। तो अन्य है जैसे कि फ्रेंच गुआना हो गया, फॉकलैंड द्वीप हो गया। इस तरह अन्य देश है जो मतलब दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, और तो इस तरह फिजिकल मैप में हम लोग देखेंगे जैसे कि पहला नदियां। नदियां इसी में देखेंगे। पर्वत इसी में देखेंगे। पठार देखेंगे। विभिन्न मैदान जो है, मैदान देखेंगे। कौन कौन सी झील है वो देखेंगे। फिर जल संधि जो है उसे कवर करेंगे यहीं फिजिकल मैप में। कौन कौन सा खाड़ी है यहाँ पे, कौन कौन सा सागर है, कौन से द्वीप है यहाँ पे। ठीक है, तो 10वां पॉइंट विविध जो बचेगा इसी में कवर करेंगे सारा। तो इस तरह हम लोग नोट्स बनाते चलिए और आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका का परिचय। तो नॉर्थ अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका का परिचय। नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका का परिचय टॉपिक डालिए और इसे नोट करते चलिए। परिचय में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा साउथ अमेरिका है वो त्रिभुजाकार है। कैसा? पहला पॉइंट में त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट पॉइंट में इसे देखते हैं, इसका जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में कहाँ है? दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में है।
ठीक है। अगर इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये फोर्थ बड़ा महाद्वीप है, चौथा बड़ा महाद्वीप है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारा नोट करवा चुके हैं। आप लोग को भी याद होगा कि तीसरा कौन है, दूसरा कौन है, पहला कौन है, ध्यान कीजिए। और पृथ्वी के पृथ्वी के पृथ्वी के कुल भूभाग का, पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग 12% एरिया कवर करता है। एरिया कवर करता है कौन? दक्षिण अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका जो ये कहाँ पे, इसका लोकेशन दक्षिण दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसे देखते हैं कि मैक्सिमम लोग आइबेरिया 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 प्रायद्वीप से आए हैं, यहाँ पे साउथ अमेरिका में आए हैं, जिनकी भाषा, यानी कि जो आइबेरिया प्रायद्वीप थी उसकी जो भाषा थी वह थी लैटिन, जिनकी भाषा लैटिन थी। इसलिए इसलिए इस महाद्वीप को लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं, इसलिए इसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन सा देश है, किस किस को लैटिन अमेरिका बोलेंगे। तो नोट करते हैं, लैटिन अमेरिका में कौन कौन सा देश है, किसे बोलेंगे। तो मैक्सिको के नीचे, यानी कि मैक्सिको एक हो गया, प्लस उसके जो नीचे था 7 देश, 7 7 मध्य अमेरिका, 7 देश, कौन देश? मध्य अमेरिका, जिसे सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। बीजी हॉल, एनकेपी, ए ट्रिक हम लोग लिखाए थे, ठीक है। तो ओ मध्य अमेरिका। और प्लस में वेस्ट इंडीज हो गया, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। फिर प्लस ये हमारा जो दक्षिण अमेरिका है, क्या? दक्षिण अमेरिका। अगर सीधा बोले तो दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका को मिला करके, मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के बीच बीच जितना देश है सबको मिलाकर के बोलते हैं लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक है रियो ग्रांडे नदी, जो यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है नदी, ठीक है। क्या करती है ये? आंग्ल अमेरिका बोल सकते हैं। आंग्ल अमेरिका में कौन कौन सा देश था ये लिखवाए थे, ठीक है। आंग्ल अमेरिका कौन कौन था? कनाडा और यूएसए, ये 2 देश था आंग्ल अमेरिका, ठीक है। आंग्ल अमेरिका और बोल सकते हैं ना लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है, क्या? प्राकृतिक सीमा बनाती है ये नदी, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं लैटिन क्या है, ये जो हम लोग लैटिन बार बार, लैटिन वर्ड क्या है ये, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। ये क्या है? प्राचीन रोमवासियों की प्राचीन रोमवासियों की भाषा थी, क्या थी? प्राचीन प्राचीन रोमवासियों की भाषा थी। नेक्स्ट पॉइंट में इसे देखते हैं। जिस प्रकार लिख सकते हैं, जिस प्रकार
भारतीय 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 भाषाओं का विकास, इस प्रकार भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ। किसे हुआ? संस्कृत से हुआ। ठीक उसी प्रकार ठीक ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार अनेक यूरोपीय अनेक यूरोपीय भाषाओं, जैसे कि देख सकते हैं, जैसे फ्रेंच हो गया फ्रेंच हो गया, इतावली हो गया, पुर्तगाली हो गया पुर्तगाली हो गया, स्पेनिश आदि का विकास आदि का विकास भी लैटिन भाषा से हुआ है। लैटिन भाषा से हुआ है। क्या बोल सकते हैं, जिस प्रकार हमारा जो संस्कृत भाषा है, जितना भाषाओं का जो जन्मदाता जननी है वो संस्कृत भाषा, उसी प्रकार से जो अलग अलग जो भाषा, जैसे कि फ्रेंच हो गया, इतावली हो गया, पुर्तगाली हो गया, स्पेनिश हो गया, डच हो गया, आदि भाषाओं का जो विकास है, यानी कि इसकी जो जननी है वह लैटिन भाषा है। ठीक है, कहानी इतना ही है। तो इतना हम लोग देखें। अब सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल मैप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का पॉलिटिकल मैप ड्रॉ करते हैं। तो आइए ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम लोग। जैसे कि ये हो गया पनामा। ठीक है, ये ड्रॉ करते हैं साथ साथ में। और ए और यहाँ से फिर ये हमारा साउथ अमेरिका निकल गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा देश है। तो ड्रॉ कीजिए, फिर यहाँ से खींचिए और ये हमारा निकल गया बोलीविया। ठीक है, अब बोलीविया से ही निकालिए इक्वाडोर। इक्वाडोर और यहाँ से मिलाते हुए 4 देश निकालना हम लोग को। एक देश, दो, 1 2 3 4, 4 निकल गया। ठीक है, अब ये जो बोलीविया है, यहाँ से खींचते हैं और ये हमारा निकल गया पेरू। अब पेरू, यहाँ पे एक द्वीप है और एक यहाँ द्वीप है, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। ये यहाँ टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है। ठीक है, तो पहले हम मैप ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद सबको एक एक करके नाम लिखेंगे। तो इसे ऐसे खींचिए, ऐसे ऐसे मिलाइए। ठीक है, इसकी कहानी बताएंगे अभी। ये टेरा डेल फ्यूगो जो अर्जेंटीना का भी हिस्सा है और चिली का भी हिस्सा है। अब यहाँ से बीच से खींचिए, बीच से खींचिए और यहाँ पे मिला दीजिए। ठीक है, बीच से खींच के यहाँ पे मिला देना है। और यहाँ पे उरुग्वे देश है। क्या है? उरुग्वे। और ये जो देश देख रहे हैं, ये है पराग्वे। ठीक है, और ये अर्जेंटीना, ये ब्राजील। थोड़ा सा
ये बोलीविया। ठीक है, हम लोग अब देख लेते हैं, ये जो है इक्वाडोर कोलंबिया से होते हुए 0 डिग्री विषुवत रेखा गुजरा है। ठीक है, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरा है। और अर्जेंटीना और प्रागवे और मतलब 4 देश, 1 2 3 4, यहाँ से मकर रेखा गुजरा है। क्या? मकर रेखा। इसमें नहीं है, ठीक है, ऊपर है। ये क्या है? 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। ये है मकर रेखा। कितने देश से गया है? 1 2 3, टोटल 3 देश। और ये कितना है टोटल? 4 देश। 4 देश लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सारा जो ड्रॉ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये देश जो देख रहे हैं, ये है कोलंबिया। क्या है इसका नाम? कोलंबिया। और ये जो देख रहे हैं, यहाँ से नोट करते हैं, ये है फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना। ये जो देख रहे हैं, इसका नाम है सूरीनाम। सूरीनाम। और ये जो देख रहे हैं, इसका नाम है गुआना। क्या है? गुआना। और ये वाला जो देख रहे हैं, ये वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला। वेनेजुएला। और ये जो देश देख रहे हैं, ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर। इक्वाडोर के नीचे आते हैं तो है ये पेरू। क्या है? पेरू। और ये जो देख रहे हैं, ये है चिली। और ये अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। और ये जो देख रहे हैं, ये है उरुग्वे। उरुग्वे। ये है प्रागवे। और ये है ब्राजील। और ये बोलीविया। और ये जो द्वीप देख रहे हैं, ये है टिएरा टीरा डेल ह्यूगो द्वीप। और ये जो देख रहे हैं, ऑकलैंड। क्या है? ऑकलैंड किसका है? यूनाइटेड किंगडम का है। और जो फ्रेंच गुआना है, इस पर फ्रांस का कब्जा है। इसका फ्रांस का कब्जा है। तो टोटल कितना देश? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 देश है। और ये जो फ्रेंच गुआना है, ये फ्रांस का कब्जा है। ये जो फॉकलैंड द्वीप देख रहे हैं, ये यूके का कब्जा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख लिए। अब देख लेते हैं, ये जो ऊपर वाला जो देख रहे हैं, ये है कैरिबियाई सागर। क्या है? कैरिबियन सागर। और इधर वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये उत्तर अटलांटिक महासागर। क्या है? उत्तर अटलांटिक महासागर। और नीचे वाला जो है, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर। और ये है दक्षिण प्रशांत महासागर। दक्षिण प्रशांत महासागर। और ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं, यह दक्षिणी महासागर। क्या है? दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। ठीक है,
तो अब हम लोग एक एक करके इसका कैपिटल देख लेते हैं। जैसे कि कोलंबिया का कैपिटल यहीं पे है, बगोटा। क्या है? बगोटा। और वेनेजुएला, वेनेजुएला का कैपिटल है यहाँ पे, ठीक। इसका कोई कैपिटल यहाँ लिख देते हैं, कराकाम। कराकाम। और गुआना, गुआना का जो कैपिटल है एकदम यहाँ पे बाउंड्री पर, ठीक है, इसका कैपिटल का नाम है जॉर्ज टाउन। यहाँ लिख देते हैं जॉर्ज टाउन। और सुरीनाम, सुरीनाम का जो भी कैपिटल है इसका भी यहाँ पे है, तट पर एकदम। इसका कैपिटल है पैरामेरिबो। पैरामीरिबो, पैरामीरिबो या पैरामेरेबो, ठीक है, सुरीनाम का कैपिटल है। फ्रेंच गुयाना, इसका है यहाँ पे, ये तो फ्रांस के कब्जा में है, बट इसका कैपिटल है केयन। ये फ्रांस का एक जगह का नाम है, ठीक है, फ्रेंच गुयाना, केयन। इक्वाडोर, इक्वाडोर का जो कैपिटल है क्वीटो, यहीं पे है, क्वीटो। और जो पेरू का कैपिटल है यहाँ पे, तट, इसका नाम है लामा। क्या है? लामा। और ब्राजील, ब्राजील का जो कैपिटल है यहाँ पे, ब्रासिलिया। ब्रासिलिया, ब्रासिलिया। और प्रागवे, प्रागवे का जो कैपिटल है यहाँ पे है, यहाँ पे, इसका नाम है असुनसियन। असुनसियन। और उरुग्वे का जो कैपिटल है यहाँ पे है, उरुग्वे का कैपिटल यहाँ पे, मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो। और अर्जेंटीना का कैपिटल यहाँ पे है ब्यूनस आरियस। क्या है? ब्यूनस आरियस। और चिली का कैपिटल है यहाँ पे सांटियागो। सांटियागो। क्या है? सांटियागो। बोलीविया का कैपिटल थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। तो इस तरह हम लोग देख लिया, कोलंबिया का कैपिटल बगोटा, और वेनेजुएला का कैपिटल कराकाम, ब्राजील का कैपिटल ब्रासिलिया, फ्रेंच गुयाना का कैपिटल केयन, और ये क्या है, गुआना का कैपिटल जॉर्ज टाउन, सूरीनाम का कैपिटल पैरामिरोबो, फ्रेंच गुयाना का केयल, बोलीविया का अब देखते हैं ध्यान, प्रागवे का असुनसियन, और उरुग्वे का मोंटेवीडियो, उरुग्वे का कैपिटल मोंटेवीडियो, अर्जेंटीना का ब्यूनोस आयर्स, चिली का सांटियागो, लामा, पेरू का इक्वाडोर। तो भूमध्य रेखा, ये चीज ध्यान दीजिए, कितने देश हो जाती है? 3 देश। कौन कौन? इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, और ब्राजील। कौन कौन? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। मकर रेखा टोटल 4 देश है। कौन कौन? चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील। तो इस तरह हम लोग देख लिए इसे मैप। तो क्या क्या हम लोग कवर किए हैं? दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, पॉलिटिकल मैप देखें, फिजिकल मैप देखें, और यहीं पे हम लोग देख लेते हैं जैसे कि स्थलबद्ध कंट्री। तो ये जो देख रहे हैं एक टोटल स्थलबद्ध कंट्री है, प्रागवे एक हो गया, बोलीविया ये भी स्थलबद्ध है। तो केवल 2 देश है जो स्थलबद्ध है। कितना देश? तो यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग, स्थलबद्ध देश कितना है? 2 देश। कौन कौन है? प्रागवे और बोलीविया। प्रागवे और बोलीविया। ये जो ब्राजील देख रहे हैं, ब्राजील, इसका जो बाउंड्री टच होता है टोटल 11 देश से, 2 देश को छोड़ करके टोटल 11 देश से। आइए देखते हैं कौन कौन से देश से इसका जो बाउंड्री टच हो रहा है। तो देखिए ब्राजील का बाउंड्री फ्रेंच गुयाना से हो रहा है,
सूरीनाम से हो रहा है, गुआना से हो रहा है, वेनेजुएला से हो रहा है, बगोटा से हो रहा है। केवल इक्वाडोर और चिली को छोड़ करके जितना है सबसे टच हो रहा है। पेरू से हो रहा है, बोलिविया से हो रहा है, पराग्वे से हो रहा है, अर्जेंटीना से हो रहा है, उरुग्वे से हो रहा है। यानी कि जो ब्राजील का जो बाउंड्री टच हो रहा है टोटल 11 देशों से हो रहा है, 2 देश से नहीं हो रहा, ठीक है, केवल 2 देश छोड़ के, चिली और इक्वाडोर को छोड़ करके सबसे टच हो रहा है, ये चीज ध्यान देना है। और ब्राजील के पूर्वी तट में क्या है, उत्तर अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो थोड़ा मैप देख लेते हैं। देखिए बोलिविया का जो कैपिटल हम लोग छोड़े थे इसका था लापाज, क्या है, लापाज, ठीक है। तो हम लोग देखें यहाँ पे ये क्या है, कोलंबिया, इसका कैपिटल बगोटा, बगोटा। और ये देश देखे हम लोग वेनेजुएला, वेनेजुएला, मराकाइबो, कराकास, मराकाइबो झील है यहाँ पे, मराकाइबो झील है, कराकास। और एक क्या था, गुआना, ठीक। ये है ब्राजील, कैपिटल ब्रासिलिया। और पेरू, पेरू का कैपिटल लामा। एक क्वीटो, क्वीटो किसका कैपिटल है, इक्वाडोर का कैपिटल क्वीटो। ये देखे चिली, चिली का कैपिटल सांटियागो। और ये क्या है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस आयर्स, देखे ना एकदम लास्ट कोने पर ब्यूनस आयर्स। ये है उरुग्वे, मोंटेविडियो इसका कैपिटल है। पराग्वे का कैपिटल असुनसियन, असुनसियन। साओ पोलो एक जगह का नाम है, देखिए कहाँ पे है, साओ पोलो ब्राजील में। रियो डी जनेरियो कहाँ पे है, ब्राजील में। सल्वाडोर कहाँ पे है, ब्राजील में। रासिफ कहाँ पे है, ब्राजील में। अराकाटुबा, अराकाट्यूबा यहीं पे है। कल हम लोग नोट किए थे, जैसे कि विक्टोरिया एक जगह का नाम है, यहीं पे, ठीक है, ब्राजील के तट पर। सल्वाडोर यहाँ हम लोग देख लिए। यहाँ पे एक जगह का नाम है नटाल, यहीं पे है नटाल। बेलम, ये है अमेजन नदी, क्या है, अमेजन नदी का मुहाना, ठीक है। इधर क्या है, प्रशांत महासागर। इधर क्या है, अटलांटिक महासागर। इधर देखें कैरिबियाई द्वीप, कैरिबियन सागर। तो हम लोग कवर कर चुके हैं सारा। वही मैप है, ब्राजील का मैप। ये देखिए ब्राजील देश, यहाँ से जो गुजरी है इक्वाडोर, इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राजील से क्या, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा गुजरी है, 0 डिग्री लाइन, विषुवत रेखा। और ये जो गई है मकर रेखा, कहाँ से, चिली, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, टोटल 4 देश से गुजरी है मकर रेखा। कितना कंट्री, 4 देश, सब देख चुके मैप में, ठीक है। ये अर्जेंटीना देश, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, बोलिविया, इसका बाउंड्री देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देश, 11 12, एक देश और कौन छूट रहा है, अच्छा ये। तो मतलब टोटल 11 देश से इसका बाउंड्री शेयर होता है, केवल छोड़ के किसको, उतना ध्यान नहीं देना, इक्वाडोर और चिली को छोड़ करके ब्राजील का बाउंड्री सबसे लगता है, ठीक है। इसको ब्रॉडकास्ट में हम लोग देखेंगे, अभी इतना रहने दीजिए। ये है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये है दक्षिण प्रशांत महासागर, सारा हम लोग कवर कर चुके, ठीक है। तो देख लिए सारा, के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।